हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो नया ड्रामा एक क्रिएट हो गया है ना ग्लैम कपल का, जो कि अब ग्लैम कपल तो रहा नहीं है, वो वापस से वो चैनल ग्लैम गर्ल के नाम से ही हो गया है। और जो हस्बैंड है उसने भी अपना चैनल बना लिया है, लेकिन उनकी अभी आपने देखा होगा लगभग साल भर पहले भी इनका कुछ ऐसा ही इशू सामने आया था। और उस दौरान भी लोगों ने बहुत भर भर के जो है ना क्रिटिसाइज भी किया था, रोस्ट वीडियो भी बनी थी, रिएक्शन चैनल ने भी वीडियो बनाए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। उसके बाद उन्होंने जो है ना चीज़ों को सॉर्ट कर लिया और मामला वहीं दब गया। लेकिन फिर मामला सामने आया है, क्या है पूरा मैटर आइए जानते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब जो मेरी ऑडियंस उनको नहीं जानती है तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ कि ये क्या है, कौन है, कैसे है, कहाँ से है। बहुत साल पहले एक चैनल बना था ग्लैम गर्ल के नाम से, जो कि टेकवानी के नाम से एक लड़की है जिसने अपना एक ब्यूटी चैनल यानी कि एक ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल का एक चैनल था, जो उसमें वो अपना वर्क कर रही थी। उस दौरान उसका अकेले का एक चैनल था और वो अपने अच्छे से उस पर चैनल पर काम कर रही थी। और उसके बाद फिर उसकी जो है शादी होती है इस लड़के से, यानी कि जिसका नाम है ये ऋषि। और उसके बाद जब इनकी दोनों की शादी हो जाती है और ये कपल हो जाते हैं, तब वो ऋषि भी वहाँ पर उनकी वीडियोस में आते हैं और वो भी उसी टाइप की वीडियो बनाते हैं मेंस के लिए, जिस तरह से वो लड़की अपने लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए बनाया करती थी। उसके बाद उन्होंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया, फिर उन्होंने ग्लैम गर्ल की जगह ग्लैम कपल कर दिया। और इसी तरह से कई साल बीत गए और उसके बाद अभी पिछले साल कुछ कंट्रोवर्सी सामने आई, जहां पर बहुत धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीज़ें सामने आने लगी और ये पता चलने लगा कि ये लोग सेपरेट हो रहे हैं। और उस बीच में कभी भी हिमांशी की तरफ का कोई भी पक्ष सुनने को नहीं मिला और अजीब और गरीब चीज़ें आने लगी। इनके डाइवोर्स की भी बातें सामने आने लगी थी। और इस दौरान जब वो अलग रह रहे थे तो वहीं पर ही फिर ऋषि ने अपना एक चैनल क्रिएट किया, जो कि बिंग ऋषि के नाम से है, और उस पर अपने व्लॉग्स डालने शुरू कर दिए। और उसके जो टाइटल हुआ करते थे वो बहुत ही अजीब और गरीब हुआ करते थे। लेकिन जब इन लोगों में ये सारी चीज़ें बातें फैली, उसके बाद पता चला कि फिर ये इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, जो कि झूले पर बैठकर बनाई थी, और ये कहा कि नहीं सब ठीक है और सब सही है। लेकिन वो वीडियो में भी मुझे कुछ ना कुछ तो लौचा लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि वो लड़की को बुलाया गया था बात करने के लिए, बराबर झूले में बैठ के, जितनी देर की भी वो वीडियो थी, उस लड़की को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया था। उसने अपनी तरफ की कोई बात की ही नहीं थी। इसमें ऋषि के पेरेंट्स भी शामिल हैं और उसकी सिस्टर भी शामिल है। और जब ये सारी चीज़ें हुई और उस दौरान फिर ऋषि ने चैनल बनाया, उसकी जो है ऋषि की सिस्टर ने चैनल बनाया, धीरे धीरे करके सब चैनल्स पर आने लगे और वीडियोस में आने लगे, जो कि पहले कभी नहीं आया करते थे। लेकिन सबको फिर लाइमलाइट बहुत अच्छी लगने लगी, पैसा आता हुआ सब अच्छा लगने लगा। तो इसी दौरान जब ये लोग साथ में रह रहे थे और साथ में रहते रहते वो बहुत सारी चीज़ों के लिए फोर्स किया करता था कि ज़बरदस्ती की वीडियो बनाओ, व्लॉग बनाओ, क्योंकि पैसे का जो चस्का होता है ना बाबू भैया, वो ऐसा ही होता है कि जब पैसा आना लग जाता है ना, तो इंसान फिर सारी चीज़ें, अपनी डिग्निटी, अपनी जो भी मतलब चीज़ें हैं ना, वो सब ताक पर रख देता है। और उनको ये लगता है कि बस कैसे भी करके पैसा आ जाना चाहिए। और फिर जब सेपरेट हो गए और अपना नया चैनल खोल लिया था ऋषि ने, तो वो क्या करता था कि बिना नाम लिए हुए वीडियोस बनाता था और उसको मतलब ऐसे जैसे ताना मारने वाली बातें हो गई, या फिर ऐसे हो गई कि ढाल कर कहने वाली बातें हो गई, इस तरह के उसके टाइटल हुआ करते थे और इसी तरह की वीडियोस होती थी बिना नाम लिए हुए। और उससे क्या हुआ कि लोगों में सिंपैथी आने लगी इसके लिए। जब वो अपनी सैड स्टोरी उस तरफ से बताने लगे, अपनी चीज़ें बताने लगा, तो लोगों ने भर भर के फिर ग्लैम गर्ल के जो चैनल है वहाँ पर उसमें कमेंट करने शुरू कर दिए उसको, और उसका जो है वहाँ पे उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और यही मकसद भी था कि मैं अपना चैनल बनाऊं, अपनी तरफ की बातें रखूं, अपने आप को सही साबित करके दिखाऊं। तो ये भी बातें होने लगी थी कि लोग ये भी कहते थे कि ये ममाज बॉय है, तो इस तरह के टाइटल भी डालता था, क्या मैं ममाज बॉय हूँ, क्या मेरी वजह से ऐसे हुआ है। और वही उसकी बहन जो है ना, वो भी Q&A करती है, क्वेश्चन आंसर का जो है अपना रिप्लाई करने में, वो कहती है कि क्या ये जो है इनके अलग होने की वजह आप लोग हो, मतलब अपनी मम्मी से ये सारी चीज़ें पूछती हैं। तो कुल मिलाकर ये था कि सारे घर वाले की ना सब एक ही जुगलबंदी थी इनकी आपस में, बस इनको पैसा चाहिए, व्यूज़ चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन कभी उस लड़की से किसी ने पूछने की कोशिश की थी एक्चुअली उसको क्या चाहिए था और क्यों वो चुप थी, ये भी नहीं पता हमें। देखिए, जब तक दोनों तरफ का पक्ष नहीं आता है तब तक तो यही लगा जाता है ना कि जो एक तरफ की साइड स्टोरी अपनी बता रहा है, तो ऑडियंस तो ऐसी होती है तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है। जब ऑडियंस ने देखा कि ये इस तरह की बातें बता रहा है, दूसरी तरफ से कोई पक्ष आया नहीं था, तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया। और ट्रस्ट करने के बाद दूसरे पार्टी को जो जिस तरह से जाके, जैसे भी उनको सही लगा वैसे जाके वहाँ पे भर भर के उनको कमेंट करने शुरू करे। और फिर आपस में इन्होंने पैचअप कर लिया और वो जो झूले वाली वीडियो हमने बताई थी, बैठ कर झूले पर उन्होंने मामले को शॉर्ट कर
कर लिया, फिर वापस से एक हो गए, और अब एक होने के बाद अब वापस से फिर से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। और अब इस बार जो पक्ष आया है वो आया है हिमांशी की तरफ से। हिमांशी ने एक वीडियो डाली है और उसमें बहुत गहरे राज, बहुत गहरी गहरी बातें बोली हैं। और जब ये लोग साथ हो गए थे तो जो उन्होंने वीडियोस बनाई थी वो सारी की सारी वीडियोस जो ना डिलीट मार दी, मतलब बड़ा अच्छा दिखाने के लिए कि जो जिस तरह की ढाल ढाल के चीजें बोली जाती थी, कि दिखाने की कोशिश की जाती थी कि वो खराब है, ये वो है, ये वो है, और जब वो साथ में हो गए तो वो सारी वीडियोस डिलीट कर दी। लेकिन वही वाली बात है ना कि जिसकी आदत होती है, जिसकी फितरत होती है ना खराब रहने की, खराब करने की, तो वो आगे भी अपनी हरकतों से जो है ना किसी भी तरह से पीछे नहीं हटता, और वही हरकतें जो है ना आगे मेंटेन रही, वही रीज़न बना इनका वापस से इधर डाइवोर्स लेने का, सेपरेट होने का, और वापस से ये सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन इस बार लड़की की तरफ से बातें सामने आई और लड़की का पक्ष हमें सुनने को मिला। तो अब हिमांशी ने जो वीडियो बनाया तो उसका टाइटल है द कंप्लीट ट्रूथ, यानी कि इनफ इज इनफ, शेयरिंग विद यू। फाइनली उसका अंदर की जो चीजें थी वो बाहर आई, वो क्या बताती है। और उसने भी उसी तरह से वीडियो बनाई, जैसे ऋषि ने नाम नहीं लिया था वैसे इन्होंने भी नाम नहीं लिया, लेकिन चीजें बहुत हद तक क्लियर कर दी। तो वहीं उसने भी ये बताया कि अभी तक जो बताया गया है वो आधी स्टोरी बताई गई है, एक साइड की। वहीं हिमांशी बताती है कि ऋषि ने उसको बहुत बार, मल्टीपल टाइम उसको चीट किया है विद अदर गर्ल्स, और जबकि यहाँ तक के उसके मुंह पर बोला है कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो। वहीं हिमांशी ने ये भी बोला कि वहां पर जो है ऋषि की फैमिली हिमांशी की फैमिली से पैसों की डिमांड करती है। एक तरीके से देखा जाए तो वो डाउरी है, क्योंकि शादीशुदा लड़की से अगर पैसे मांगे जाते हैं उसके मायके से तो वो एक तरीके से डाउरी में ही आता है। और वो भी क्या कह के कि क्योंकि वो उनकी बेटी का ख्याल रखते हैं। अरे भाई, बेटी का ख्याल रखते हैं, उन्होंने अपनी पूरी बेटी दे दी तुम्हें, और अब तुम्हें उनके पैसे भी चाहिए, और वो भी जब जब लड़की पहले भी काम करती थी और खुद भी अब भी काम कर रही है, और उसके काम करने की वजह से ही तुम लोगों को भी ये सारे रास्ते मिले हैं। आगे वो बताती है कि उसके इन-लॉज ये बताते थे अपने रिलेटिव्स के सामने कि वो जो ना मेंटली स्टेबल नहीं है। एक पॉइंट उन्होंने ये भी बोला कि उसको हर 6 महीने बाद फॉरेन ट्रिप करने जाना होता था सोलो, वो भी अकेले। क्यों? एक शादीशुदा होने के बावजूद भी उसको अकेले ट्रिप क्यों करने होते थे, और वो भी हर 6 महीने में, ये कहकर के मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे अलोन टाइम चाहिए। अब आप खुद समझदार हो कि कोई अगर जा रहा है और थाईलैंड और ऐसी ऐसी जगह जा रहा है तो फिर तो आप अपना आप ही अंदाजे लगा सकते हो कि क्या है और क्या है। वहीं वो बताती है कि ऋषि के द्वारा उनसे ये कहा गया है कि वो चाहता है कि ओपन मैरिज रखी जाए, यानी कि एक तरीके से शादीशुदा भी रहे लेकिन किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन ना रहे, शादीशुदा होने के बावजूद भी वो किसी के साथ भी रिश्ता रखे और उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, ओपन मैरिज का मतलब यही है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उसकी तरफ, उसके लिए मैं खुलकर ये बता देती हूँ कि एक्चुअली वो ये चाहता है कि वैसे तो वो शादीशुदा रहे लेकिन किसी भी तरह की कोई पाबंदी ना रहे, जैसे एक अकेला है ना कोई, बिल्कुल उसी तरह से रहे, मतलब किसी के साथ भी अफेयर करे, किसी के साथ भी कुछ भी करे और उस पर किसी भी तरह की रोकथाम ना लगाई जाए। बीवी के रहते हुए भी अदर लड़कियों से भी वो रिश्ते रख सकता है। और वहीं उन्होंने एक पॉइंट ये भी क्लियर किया कि जब वो पहले सेपरेट होने के बाद जब वापस से साथ में हो गए थे तो उस दौरान जब ये लोग व्लॉग्स बना रहे थे तो उसमें लोग उनको पूछते थे अक्सर कि तुम इतना चुप चुप से क्यों रहती हो, इतना मतलब ऐसे क्यों खिंची खिंची सी क्यों रहती हो, मतलब क्यों इतना ऐसे रहते हो। तो वहीं वो कहती है कि मुझसे ज़बरदस्ती ये सब व्लॉग्स बनवाए जाते थे, मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरी मर्जी नहीं होती थी, मैं तैयार नहीं होती थी तो मुझे कहा जाता था कि नहीं व्लॉग्स बनाने हैं, नहीं तुम्हें ये शूट करना है, नहीं तुम्हें ये करना है, अननेसेसरी कैमरा उठा के ले आना, अननेसेसरी उस चीज़ को रिकॉर्ड करना जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं होती थी। यानी कि ये सब व्यूज़ और पैसों का गेम था, क्योंकि उसको कभी फैमिली व्लॉग्स में या इस तरह के व्लॉग्स में इंटरेस्ट था ही नहीं। उसका ब्यूटी चैनल था और वो बस इसी तरह की वीडियो, इसी तरह का कंटेंट वो बनाना पसंद करती थी जिस चीज में उसको इंटरेस्ट था, क्योंकि फेक करना उसको पसंद था ही नहीं और जबरदस्ती उससे फेक करवाया जाता था। तो जो काम अपनी मर्जी से नहीं होता उसमें इंसान खुश हो भी नहीं सकता। और ये भी जो बोले गए हैं, एक तरफ से बोले गए हैं वो भी हमने सबने आपने सुने हैं, वो सारे एलिगेशंस भी सुने हैं, सारी बातें भी सुनी है। दूसरी तरफ से बोली गई है ये भी हमने पूरी सुनी है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये इसको कौन कह सकता है, कौन बता सकता है कि सच क्या है और गलत क्या है। क्या ये भी एक जो है अपने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए था, जैसे पिछले साल इनका जब डीप डाउन जा रहा था, जब सारी चीजें जो है ना एकदम उलट पुलट जा रही थी, तो क्या ये भी सारा का सारा जो है ना चैनल को हाइप देने का या चैनल को ग्रो करने का एक नया तरीका है। जैसे कि आपने देखा हो अभी कुछ महीने पहले मिस्टर एंड मिसेस चौधरी का भी एक केस आ रहा था और बाद में उन्होंने उसको किस चीज का नाम दे दिया था, हम तो प्रैंक कर रहे थे। मतलब लाइक सीरियसली एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी जिसमें सरासर सरेआम गाली दी जा रही थी एक बहू को, और ये कह दिया था ये तो एक प्रैंक था, प्रैंक वीडियो बाहर कैसे आई हमें नहीं पता है, और हमारा कोई ऐसा डिवोर्स नहीं हो रहा था, हमारे तो घर में कोई ऐसी
प्रॉब्लम थी, इसलिए हम बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए। टोटल पूरा झूठ बोल डाला और अचानक से सामने से आ गए और लवी डवी बनकर दिखा दिया। वैसे ही इन लोगों ने भी पहले एक बार सेपरेशन दिखा दिया, फिर बाद में पैचअप कर लिया और उसके बाद अब ये नई बातें सामने आई है। लेकिन अगर अब तक वो नहीं बोली और अब सामने आकर बोली है तो डेफिनेटली हो सकता है कोई ना कोई बात जो है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी हो। लेकिन इन व्लॉगर्स पे यकीन नहीं किया जा सकता। इनका जो कंटेंट होता है ना वो सब व्यूज के लिए होता है, सब टोटल फेक होता है। किस पे यकीन करें किस पे ना करें। हाँ, लेकिन अब तक जो ये सारे काम जो है ऋषि कर रहा था, ऋषि के थ्रू चीजों को पता चल रहा था। अब ये जो है ना दूसरा पक्ष भी हमें सुनने को मिला जो कि अब तक चुप था, जो 3-4 साल में हमें सुनने को मिला ही नहीं था, या हमने उसकी तरफ से जाना ही नहीं था। तो क्या उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो सही है कि उन्होंने मल्टीपल टाइम उसको चीट किया है, हर 6 महीने में उसको एक फॉरेन ट्रिप करनी होती है, क्या वो ओपन मैरिज चाहता था, या जो भी कुछ चीजें थी, जितने भी एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं कि वो चाहे फिर वो पैसे मांगने की डिमांड हो, वो किस हद तक सही है किस हद तक नहीं है, ये भी आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद फिर ऋषि का एक कम्युनिटी पोस्ट आया है, उस पर भी हम पॉडकास्ट बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।